समाज को डराने वाली हैं। इस तरह की घटनाएं यदि होती हैं और सरकार के तरफ से कोई न्यायोचित निर्णय नहीं लिया जाता है और सरकार का कोई प्रतिनिधि यदि मिलने उससे नहीं आता है, तो ये देखा जाता है, ये समझा जा सकता है कि सरकार बेटियों के प्रति कितनी उदासीन है। वो जो झूठा वादा करती है कि पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, मुझे लगता है कि इस तरह का वादा केवल खोखले वादे हैं और स्टंटबाजी, मीडियाबाजी से केवल जो है ये अपनी इमेज को बचाने के लिए करते हैं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं बचा है। अब मेरे ख्याल से मेरे यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अपील है कि अपनी बेटियों के साथ स्कूल में जाइए और बैठे रहिए और उनकी सुरक्षा खुद करिए। ये सरकार आपकी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी, मुझे ये लगता है। सरकार कह रही है किसी भी बच्ची का कोई पीछा नहीं कर सकता, गुंडे माफियाओं एंटी रेमिस को चल रहा है, तो क्या मतलब सरकार काम नहीं कर रही है? भाई साहब इस बच्चे सरकार का रसूख होना चाहिए जिससे गुंडे माफिया डरे। पीछा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी हनक इतनी होनी चाहिए कि अपराधी डरे। झूठे नारे दे रहे हो, कह रहे हो उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे माफिया भाग गए। इस बच्चे को देखिए क्यों हो रहे हैं अपराध। इस बेटे को देखिए, ठीक है। इस बेटे ने कहा 1 साल पहले इसने मुकदमा लिखवाया था और मुकदमे के तहत पुलिस ने समझौता करवाया और कहा तुम 1 साल तक, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाएगी तब तक तुम नहीं आओगे। वो कैसे आ गया, उसे वो कैसे आया, पुलिस कहाँ थी? और ये कौन सा समझौता, और कौन से समझौते के तहत पुलिस ने समझौता करवाया था कि तुम बाहर चले जाओ, वो शादी हो जाएगी तब तुम अपने गांव आना? ये कौन सा समझौता है? उसमें बिचौलिया कौन था और कौन इसका जिम्मेदार है? उसकी हत्या हो गई। अब आप हमको बताइए कि उसकी माँ को, उसके भाई को, उसके बाप को बिटिया कौन वापस करेगा? आप हमको बताइए, ये कौन सा समझौता था? कोई नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते ये है कि इनके परिवार को, उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए और उस कातिल को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे एक उदाहरण कायम हो और समाज के ऐसे दूषित मानसिकता के लोग डरे और जो है हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सके। समदा गांव में लोग कह रहे हैं कि अपनी बेटियों को हम पढ़ाएंगे नहीं। बिल्कुल कहेंगे।